देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पाटलिपुत्रम वैभवम के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। दर्शनीय स्थान कौन कौन सा है? तो इसमें दर्शनीय स्थान है पाटलिपुत्र, ये क्या है? हाँ, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर पटना का ही प्राचीन नाम है। प्राचीन काल से यह शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ संग्रहालय, तारामंडल, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, गोलघर, पटन देवी, गुरुद्वारा, महावीर मंदिर दर्शनीय स्थान है ना, दर्शनीय स्थान है। मेगास्थनीज ने अपने स्मरण ग्रंथों में इसके गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। मेगास्थनीज बताया है कि ये सब ऐसा ऐसा जगह यहाँ पे घूमने लायक है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव है? महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर से बैर का कभी नाश नहीं होता, बल्कि बैर का मित्रता करना, दया से शांति मिलती है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। हम इंडियन का एगो आदत है, गंदा चीज साफ करने के लिए गंदा कपड़ा मांगते हैं, तो खराब कपड़ा देना। ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर हाथ धोना है तो आपको साफ पानी से ही धोना पड़ेगा। तो बैर से, यानी कि कोई अगर से आपसे घृणा करता है, आप भी घृणा कीजिएगा, तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। राजशेखर ने क्या बतिया रहे? ये लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, हमको समझ में नहीं रहा। पंखा बंद करो यहाँ के जी, खाली यहाँ का पंखा बंद करो। चलो, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा है कि बहुत समय तक पटना में सरस्वती परंपरा चलती आ रही। पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि यहीं अध्ययन करके ख्याति प्राप्त किया, अच्छा अनुभव प्राप्त किया। ये लिखा है राजशेखर ने। प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम मिलता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। पुष्पपुर या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहां है? प्राचीन ग्रंथों में एवं पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर पाया जाता है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में पुष्पों की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी। जो अपना पाटलिपुत्र या कुसुमपुर है, वहां पर फूल का खेती खूब ज्यादा होता था। इसी के कारण इसका नाम क्या रखा गया? पुष्पपुर या कुसुमपुर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। तो वही प्रश्न है कि पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया गया है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में पुष्पों की खेती, फूलों की खेती बहुत ज्यादा होती थी। पाटल अथवा गुलाब के खेती से भी इसका नाम क्या पड़ा? पाटलिपुत्र। दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है? दामोदर गुप्त ने अपने कुटनी में लिखा है कि पाटलिपुत्र का स्थान शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय था। यहाँ आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री, चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री का जन्मभूमि और कर्म भूमि इसी धरती की उपज है। अशोक जैसा शासक जिन्होंने अहिंसा के सिद्धांत से विश्व को अपनी ओर आकृष्ट किया, यह नगर गंगा के तट पर अवस्थित है। दामोदर गुप्त ने लिखा है कि ये धरती जो है आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री
और चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री की जन्मभूमि है। आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। चाणक्य ने अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का, कूटनीति शास्त्र का ऐसा परिचय दिया जिसको दुनिया मान करके चलता है। अशोक जैसा शासक कलिंग देश से लड़ने के बाद वह अहिंसा का पुजारी बन गया। पद्मा से युद्ध जब हुआ था उसका। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? मेगास्थनीजवा का नाम पहले आता है। फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सब विदेशी यात्री पटना आए थे। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना की विशेषता बताइए। नहीं तो इसी प्रश्न को बोला है पाटलिपुत्र वैभवम आधार पर पटना के वैभव का वर्णन कीजिए। नहीं तो यह प्रश्न फिर पूछा है पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। प्राचीन काल से ही वैभव के लिए प्रसिद्ध रहा है अपना पाटलिपुत्र। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। प्राचीन काल में इसका नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर था। भगवान बुद्ध यहाँ अनेकों बार आए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था शोभा बहुत उत्कृष्ट थी। अशोक के शासनकाल में यह नगर क्या था? समृद्ध था। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान आदि यहाँ आए थे। यहाँ धार्मिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनेक स्थल दर्शनीय हैं। गुप्त काल में आजकल के दुर्गा पूजा के समान कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। वर्तमान काल में यह पटना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में एक स्थान रखता है। इसका संकलित संग्रहालय में देखने योग्य है। वहाँ पे एक संग्रहालय है जिसमें सब कुछ पटना का कैसे कैसे उद्धार हुआ वो सरिया के रखा गया है। अभी वहाँ पे एयरपोर्ट बना है गो, पटना में जबरदस्त एयरपोर्ट बनाया है, बहुत बढ़िया एयरपोर्ट। देखने में लग रहा है कोई विदेश का एयरपोर्ट है, हैं? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दे। अरे तो सिखों के 10वें गुरु जो पंजाब है, वहां सिख लोग जो हैं उनके गुरु मानते हैं। उनका बहुत सारे गुरु हुए, लेकिन 10वां गुरु कहां से निकल के गए? पटना से, बिहार से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। उन्हीं के जन्म स्थल पर पटना सिटी में भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ के देश विदेश के सिख धर्मावलंबी इस पुण्य भूमि के दर्शन के लिए आते हैं। सिख समुदाय के लिए, लोगों के लिए पटना एक महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुद्वारा में वहां पर घूमने आता है सब। अब गुरुद्वारा में जाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है देखने पर। इतना साफ सफाई, इतना सब शांत रखता है कि देखने से एकदम लगता है कि कहाँ आ गए हैं। ऐसे सबसे अच्छा गुरुद्वारा जो है गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर। वहां पे जाइएगा तो तालाब के बीचों बीच उनका टेम्पल है, गुरुद्वारा जो है, चारों तरफ से वो बना हुआ है। गए हैं वहां पे और बिल्कुल साफ सुथरा है। वहां पे हर जगह गार्ड लगा हुआ है। आप नहाइएगा तो वहां पे कपड़ा नहीं धोने देगा, थूकने नहीं देगा पनिया में। वह बिहार रहता, थूक देता, कुल्ला कर देता है आदमी। आ कुल्ला करके आइबो करता, कोई बोलता तो करके मरबो करता। और वही ना मारता तो बहरिया निकल के आओ, चल बहरिया हम थूकम, यही में थूकब हम। वहां पे हम देखें अंदर धूल मिट्टी इतना, जान दो वहां पे हजारों आदमी जाता है देखने के लिए। चप्पल जूता वहां पर स्टोर करने के लिए आपको मिल जाएगा। चप्पल जूता पहन के अंदर नहीं जाना है, सबसे पहला बात। वो लोग गंदगी रोकने का उपाय क्या लगाया है? जैसे कि एंट्री गेट है, तो एंट्री गेट है तो यहाँ पे क्या करेगा कि पानी वाला रास्ता है, यहाँ पे पानी बह रहा है हल्का हल्का, बस आपको, अब हम लोग जैसा आदमी रहेगा तो फान के जाएगा। तो वहां पे गार्ड बैठा है जगह जगह पे, वो देखेगा फान गया, अरे अरे इधर चले हेल के जो। तो पनिया में हेलने से क्या होता है कि जो मिट्टिया धूल लगा रहा था वो सब क्या हो गया? धोआ गया। मतलब जानते हो कितना चौड़ा है? मतलब यहाँ से लेके इतना चौड़ा बनाया है वो, इतना। और उसमें हेल के ही जाना है आपको। अब हम लोग के जैसा आदमी जाएगा, कूदत फानत पार हो जाएगा, चल चल गोड़ भींज जाई। अब वो लोग वहाँ पे बैठा है तो वहाँ से पार कर लिया। इसके बाद में हर जगह घूम रहा है सब। वो इतना बढ़िया से समझाएगा ना, हम जिस हम बोलेंगे अरे अरे कह नहीं बोलेगा। वो वहाँ पे
का कहता है, अरे का बंदा, बंदा, ए बंदा इधर आओ, बंदा कहता है। ये बंदा पार कर गया, ऐसे ही है, इसको बुला बुला बुला। तो वो मतलब सब कोई, तुम जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम भी वैसे ही बन जाओगे। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, पाटलिपुत्र कैसे पड़ा? गंगा के किनारे पाटलिग्राम था। एक बार भगवान बुद्ध यहां पर आए और कहा कि यह गांव भविष्य में क्या होगा, लेकिन युद्ध, आग, बाण का भय इससे हमेशा रहेगा। यही गांव क्या कहलाया? पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर था। पाटलिपुत्र के निकट पाटल पुष्पों का उत्पादन अधिक होता था। इसी कारण से पाटलिपुत्र का शब्द का प्रचलित हुआ। यहाँ शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ता था। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाषाकार होगा, यहाँ पे भाष्यकार लिखा हुआ है, भाषाकार परीक्षित हुए, मतलब शिक्षित हुए थे। पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों कहा गया है? प्रस्तुत पाठ के अनुसार दामोदर गुप्त नामक कवि का कथन है कि यहाँ सरस्वती के वंशज रहते थे। हम लोगों के जो ज्ञान की देवी हैं वो सरस्वती हैं, तो उनके वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर ने काव्य मीमांसा काव्य में लिखा है कि पाणिनि, पिंगल, बररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। उन विद्वानों ने ख्याति भी प्राप्त की थी। इससे ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का क्या रहे? महान केंद्र है। चंद्रगुप्त और अशोक के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अब देखिएगा, कोई भी प्रश्न इसमें सब पाठ से रिलेटेड है। अगर आपको पाठ का मतलब बढ़िया से समझ में आ गया, सब प्रश्न में लिखा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उत्तम थी। प्रियदर्शी अशोक के समय में यह नगर अधिक समृद्ध था। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र को विद्या की देवी सरस्वती का परंपरा वाला केंद्र स्वीकार किया है एवं शिक्षा शास्त्रियों की महान परंपरा वाला प्रदेश घोषित किया है, जहां उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि जैसे विद्वानों ने अपना ख्याति प्राप्त किया। बड़े बड़े जो विद्वान हुए यहीं से ज्ञान प्राप्त किया। राजशेखर ने इसका उल्लेख बहुत अच्छे से किया है। पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि ये गांव आगे चल करके एक महानगर होगा, लेकिन कलह, बाढ़, अग्निदाह, ये सब समस्या से हमेशा क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने सम्राट ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है? मैकास्तनीज, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, ये सब यात्रियों ने पटना का वर्णन अच्छे से किया है। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पहले के महोत्सव में शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था। आजकल जो महोत्सव दुर्गा पूजा में होता है वैसा ही वो महोत्सव उस समय होता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में क्या मनाई जाता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज टू द एंड।